शुभ मध्याह्न बच्चों। तो आइए हम लोग पिछले क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वह जन्मभूमि शीर्षक कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी हुई कि उसमें भारत माता और भारत भूमि का की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो इस भूमि को धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि जैसे तमाम विशेषण से विभूषित किया गया है। तो हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि कवि उसके आगे और क्या क्या बड़ाई कर रहे हैं हमारे भारत देश की धरती के बारे में। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, ठीक है, क्योंकि हमारा भारत देश प्राकृतिक रूप से बहुत ही विचित्र है, सुंदर है। यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता काबिले तारीफ है। नैसर्गिक सुंदरता का मतलब होता है कि प्राकृतिक सुंदरता, कि जैसा मैं बताया था कि उत्तर में हिमालय पर्वत, तो दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो पश्चिम में थार का रेगिस्तान। इन विविधताओं से, इतनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा भारत देश है। शायद इतनी विविधता किसी देश में नहीं पाई जाती है। और प्रकृति ने तो विविधता बनाया ही है, इसके साथ साथ हम मनुष्यों में कितनी विविधता है। विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, वेशभूषा, रंग रूप, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, इतनी विविधता होने के बाद भी यही तो विशेषता है कि भारत की विविधता अनेकता में एकता। भारत इतना विविध है फिर भी अनेकता में क्या है? एकता है। सारे लोग एक हैं। इन्हीं बातों को कवि ने बताया है कि झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इन पहाड़ों से निकलने वाले झरने, इन पहाड़ों से निकलने वाले झरनों से नदियां निकलती हैं और वह नदियां हमारे भारत देश को सिंचित करती है। भारत देश की धरती को, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिसमें सोने के समान फसल होती है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, तो यहाँ भारत देश में विभिन्न प्रकार के पहाड़ हैं। हिमालय पहाड़, सह्याद्री पहाड़, गारो खासिया के पहाड़ हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा का जंगल है। तो ये सारे पहाड़ जो हैं से निकलने वाले झरनों के द्वारा जो नदियाँ निकलती है वह बहुत ही सुंदर दिखती है। चिड़िया चहक रही हैं तो मस्त झाड़ियों में, तो यहाँ विभिन्न प्रकार की चिड़िया भी रहती हैं। तो कई हजार प्रकार के यहाँ पशु पक्षी और चिड़िया की प्रजातियां पाई जाती है। तो उन चिड़ियों की चहचहाट बहुत ही सुंदर दिखती है। चिड़िया चहक रही है तो मस्त झाड़ियों में, यानी इन झाड़ियों से, यानी जंगलों से चिड़ियों की चहचहाट बहुत ही मनोरम और बहुत ही मनोहारी प्रतीत होता है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। अमराइया का मतलब होता है कि घाटी। तो इन घाटियों से, वैसे तो घाटी हम कहते हैं कि दो पहाड़, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, दो चोटियों के बीच की, और जो नीचे वाली जो धरती होती है, जमीन होता है, उसको हम लोग कहते हैं घाटी। यानी पहाड़ की दो चोटियों के नीचे के वाले भाग को हम लोग कहते हैं घाटी। तो अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, ठीक है। तो इन घाटियों से कोयल की सुरीली आवाज सुनाई देती है। आप सुने भी होंगे, विशेष रूप से स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में जब कोयल कूदती है कितना सुंदर दिखता है। और इस कोयल की कूक, क्योंकि कोयल हमेशा नहीं बोलती है और कौवा हमेशा बोलता है और उसकी आवाज़ कर्कश होती है, इसलिए वो लोगों को पसंद नहीं है।
जबकि कोयल हमेशा नहीं बोलती है, वह बसंत ऋतु में ही बोलती है और उसकी आवाज मधुर होती है, सुरीली होती है, इसलिए वह लोगों को पसंद आती है। तो अमराइयाँ भरी है, कोयल पुकारती है। तो इस भारत देश में जो विभिन्न प्रकार के जंगल हैं, पहाड़ है, उनकी घाटियों से कोयल की सुरीली आवाज सुनाई पड़ती है। बहती मलय पवन तन मन संवारती है। मलय पवन यानी मलय पर्वत से चलने वाली हवा, शुद्ध हवा, जीवनदायिनी हवा, स्वास्थ्यवर्धक हवा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, मिलावट, एकदम शुद्ध हवा है। तो बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। तो मलय पर्वत से चलने वाली ठंडी और शीतल और शुद्ध हवाओं के कारण तन मन संवारती है। हमारा तन और मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, या हम क्या हो जाते हैं कि बहुत ही हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि वह स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, तो फिर से इसके बोलेंगे कि मलय पर्वत से चलने वाली शीतल और स्वास्थ्यवर्धक हवाओं के कारण हमारा तन, शरीर और मन दोनों चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। ठीक है, इसलिए कवि कहते हैं कि वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। धर्म भूमि, इसे हम लोग धर्म भूमि कहा गया। धर्म भूमि क्या है? ठीक है, ये धर्म किसे कहते हैं? धर्म का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन धर्म का मतलब यहाँ पर वो रिलीजियस से नहीं है। धर्म संस्कृत के ध्री धातु से निकला है, जिसका मतलब होता है कि धारण करना। ठीक है, तो धर्म भूमि का मतलब होता है कि हमारा जो काम है, हम अपने कर्तव्यों को अगर सही ढंग से करें, वही धर्म है। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से यदि पढ़ाऊं, वही मेरा धर्म है। एक शिक्षक का धर्म वही है। एक बच्चे का धर्म, यदि उसके माँ बाप सब उसको सुख सुविधा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उसको मन लगा करके पढ़ना ही उसका धर्म है। बड़ों का आदर करना, हो सके अपने घर में कोई कार्य हो तो उसको करना, यही धर्म है। गृहस्थ आश्रम में अपने से असहायों की सेवा करना, वही धर्म है। धर्म का मतलब केवल रिलीजियस से नहीं है, धर्म से नहीं है। इसलिए कहा है कि यह धर्म भूमि मेरी। तो भारत जो है यह धर्म भूमि है। यहाँ बहुत सारे लोग धर्मात्मा लोग हैं। कर्म भूमि, यह काम करने की भूमि है, वर्क प्लेस है, ये काम करने की भूमि है। जन्मभूमि, यह हमारी जन्मभूमि है, और यह हमारी मातृभूमि है, क्योंकि हमारा शीर्षक ही है कि वह जन्मभूमि मेरी। तो यह हमारी जन्मभूमि में है और यह हमारी मातृभूमि। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। ठीक है, भारत ही ऐसा देश है कि जहां पर अनेकों देवता मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं। यहाँ पर देवताओं का अवतार हुआ है, मनुष्य के रूप में अवतार हुआ है। और यही ऐसा देश है जहाँ पर मनुष्य, ईश्वर भी मनुष्यों की पूजा किए हैं। मनुष्य का मतलब यहाँ पर जो देवता के रूप में जन्म लिए हैं, उनकी पूजा हुई है। तो जन्मे जहाँ थे रघुपति, यानी श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहते हैं रघुपति। ठीक है, रघुपति, रघुनाथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पर्यायवाची है रघुनाथ। तो जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जगत नंदिनी सीता का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, और श्री कृष्ण, यही और भारत देश है, भारत की धरती है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने पुनीत यानी पवित्र गीता का संदेश दिया था कि यही है भारत।
देश की धरती है जहां पर श्री कृष्ण ने इस पवित्र गीता का उपदेश देकर लोगों को प्रज्वलित किया था, जो कि आज भी प्रासंगिक है और हमेशा रहेगा। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम, ठीक है, तो यहां पर है कि गौतम कि महात्मा बुद्ध, गौतम ने जन्म लेकर जिनका सुयश बढ़ाया, यानी भारत देश का सुयश बढ़ाया था। महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे गौतम ऋषि, बहुत से ऐसे लोग महापुरुष हैं जो इस धरती पर जन्म लिए हैं और इस देश की धरती का मान सम्मान बढ़ाए हैं। इसलिए यहाँ पे कहा है कि गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, कि उसको मान सम्मान, इस धरती का मान सम्मान बढ़ाया है। जब को दया दिखाई, जब को दिया दिखाया, जब को दया दृष्टि, लोगों में दया दृष्टि का के बारे में दिखाया कि लोगों को कैसे दया करनी चाहिए, ठीक है, कि महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लोगों को एक दिशा दिया, इसलिए कि जिसका जब को दिया दिखाया, अहिंसा परमो धर्म, महात्मा बुद्ध ने लोगों को यह संदेश दिया कि अहिंसा परमो धर्म, कि ये किसी की हत्या नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जब को दया दिखाई, कि यहाँ जो भी महापुरुष हैं जो लोगों पर दया किए हैं, यहाँ की जनता भी लोगों पर दया की है, और यहाँ के महापुरुष भी जब को दिया दिखाया, लोगों को अहिंसा का, सत्य अहिंसा का, प्रेम का पाठ पढ़ा करके लोगों को एक प्रकार से दिशा निर्देश दिया है कि आपको भी ऐसे करना चाहिए। और वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, यह हिंदुस्तान युद्ध भूमि है। बहुत सारे यहाँ पे ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। आप महाभारत काल से लेकर के आधुनिक काल तक आप नजर डालें तो बहुत सारी यहाँ पे इतिहास में लड़ाइयाँ हुई हैं, ठीक है। तो यह वैसी धरती है जहाँ पर बहुत सी युद्ध भी हुए हैं। बुद्ध भूमि, यह बुद्ध भूमि मेरी, यहाँ पर गौतम बुद्ध यह भूमि है, यहाँ पर वो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, लोगों को वह ज्ञान बांटे हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी यहीं पे हुई है। तो इसलिए कहा गया कि यह बुद्ध भूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी और यह मातृभूमि में मेरी। यह हिंदुस्तान हमारा जन्मभूमि है और यह हमारा मातृभूमि है। तो हम हिंदुस्तानियों को यह गर्व की बात है कि हम ऐसे देश में हैं जिस देश में इतनी सारी प्राकृतिक सुंदरता है और इसकी विशेषता काबिले तारीफ है, जो कि किसी अन्य देश में ऐसा नहीं है। और गर्व के साथ साथ हमें एक देशभक्त भी होना चाहिए, जरूरत पड़ने पर हमें इस देशभक्ति की जज्बा को भी दिखाना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसका भावार्थ समझ चुके होंगे। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।